हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है गणित पढ़ेंगे। तो गणित का जो है समांतर श्रेणी ये चैप्टर है। तो इसी चैप्टर का जो सवाल हम लोग आज लगाएंगे, उसको लगाना सीखेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे और बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़िए इसमें कॉन्सेप्ट। और पूरे चैप्टर का सवाल जो है आप लोग धीरे धीरे लगाते रहिए। इसमें जो चीज़ आपको क्वेश्चन डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन हम वही उठाएंगे जो जो है मैक्सिमम डाउट क्लियर करते हैं उसी तरीके से। तो फिलहाल आज हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक आपका ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आगे चल कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम आज। और ये है पार्ट 1 जो है। इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे अलग अलग करके जो है हम क्लास लेकर आएंगे। तो जब तक समांतर श्रेणी क्लासेस चलेंगी तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। देखिए इसमें कुछ हमने सवाल लिया है, तो अभ्यास में और सारा सवाल मिल जाएंगे। तो हमने कुछ बेसिक सवाल जो लिए हैं जो आपको पहले शुरू से ही समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे इसमें पूछा है एक समांतर माध्य ज्ञात करना है इसमें। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हमने लिया है समांतर माध्य के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है दिया है कि 10 और 16 के बीच, यानी 10 और क्या दिया है 16, इन दोनों के बीच का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो आप लोग जो है एक सूत्र होता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, फार्मूला क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी बटे दो दो। ठीक है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जिसके बीच का निकालना होता है समांतर माध्य, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देंगे। तो हमारा ये क्या होगा कि समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 10 है। ये होता है ए, ये है बी। तो पहली संख्या 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। और दूसरी संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, बटे के 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। बटे के 2 जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 13 दूना के 26। ये हमारा समांतर माध्य निकल गया। ठीक है, यानी पहला सवाल लग गया। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं, 1-2 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग नहीं क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से बेसिक चीज़ें पूछता है एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है दूसरा, बस इसमें जो है क्या हुआ कि डिजिट जो है उसको चेंज कर दिया है। इसमें देखिए बट्टे में दे दिया है। तो अभी हमें पता है कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, जो एपी समांतर माध्य होता है इसका जो सूत्र क्या होता है दो निकालने के लिए, ए प्लस बी। ठीक है, बटा के 2। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है, 1/2 है, प्लस दूसरी संख्या कितनी है, 1/6 है, बटे पूरा 2 का डिवाइड कर देंगे। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करिए। 2 और 6 का लसा लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे 2 तियाँ 6, 6 कम 6। ठीक है बच्चा, बटे नीचे 2 ही रहेगा। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 6 बटे पूरे के 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तियाँ के 6, यानी कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, यानी इसका जो बीच का जो समांतर माध्य है कितना आ गया, 1/3। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं बताइए। तो इस तरीके से ही निकालना है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान विधि से आप लोग जान रहे होंगे इसको। तो ये तरीका हो गया आपका समांतर माध्य निकालने का। ठीक है, समांतर श्रेणी का ये चैप्टर है, समांतर माध्य, उसमें प्रश्नावली है तो उसमें समांतर माध्य है। तो ये निकालने का तरीका हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से हमारा है। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है, देखिए 1 मिनट। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि दिया है 2.5 और 2.5 है, माइनस 2.5 के बीच का समांतर माध्य निकालना है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। समांतर माध्य सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2। तो ए यहाँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ना है तो हो जाएगा 2.5 प्लस, ये माइनस में है तो माइनस 2.5 बटे 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है इसको करेंगे तो हो जाएगा 2.5
ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों जब ब्रैकेट टूटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2.5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए पूरा ये घटेगा, सेम डिजिट है तो 0 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यानी इस दोनों के बीच का माध्य कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो इसी तरीके से लगाना है। ये तीनों सवाल बड़े ही इजीली तरीके से लग गए हैं। तो और बाकी प्रश्नावली में जो भी सवाल होंगे आप लोग उसको लगाइएगा। जो नहीं आता है आप लोग हमसे वहीं कमेंट में सवाल नंबर लिख के भेज देंगे तो हम उसको लगा के भेज देंगे। ठीक है, अलग वीडियो बना देंगे। ठीक, चलिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं। देखिए ये सवाल है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, बहुत पहले क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, अब बेसिक से कुछ आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है, उनका गुणनफल 80 है, पदों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आता है उसमें कहता है कि 3 क्रमागत पद हों, ठीक है, और 4 क्रमागत पद हों, 5 क्रमागत पद हों, तो इनका एक अलग जो है बेसिक फंडा होता है। इसको करना क्या है कि जब 3 क्रमागत पद बोले तो आप लोग को 3 क्रमागत पद पहले से दी है, क्या क्या होती हैं पता है, ए माइनस डी, पहला पद हो गया ए माइनस डी कामा दूसरा पद ए, तीसरा पद ए प्लस डी, ये तीन क्रमागत पद हो गए, समझ में आया? तो कह रहा है कि ये 3 क्रमागत पद हो गए। अब इनका योग कह रहा है 15 है। तो देखिए यही जब भी 3 क्रमागत पद बोलेगा आपको यही डिजिट मानने हैं, अपने मन से कुछ और नहीं मानना है, क्योंकि ये अलग से कहीं भी अगर आप अलग मानेंगे कोई भी डिजिट तो आंसर नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं आपको? तो यही 3 डिजिट आपको मानने हैं बिल्कुल। और सवाल आपका बहुत, चलिए तो मान लगाते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि 3 क्रमागत पदों का योग 15 है। तो तेरे 3 क्रमागत पद हम अभी बताए हैं कौन कौन सा है, एक मिनट, ए माइनस डी और प्लस ए प्लस ए प्लस डी। ठीक है, ये 3 क्रमागत पद हो गए। तो इसका योग कह रहा है कितना है, 15 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इनका योग कितना है, 15 है। तो अब इसको हल करिए। देखिए एक डी यहाँ है कट गया, एक डी यहाँ है कट गया, बचा एक डी, 2 डी, 3 डी, ये तीनों प्लस में है तो हो जाएगा 3a बराबर के 15। जब a का मान यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। ठीक है, तो ये a का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि अगला अब यहाँ तक तो हमारा सवाल लग गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा है कि उनका गुणनफल 80 है। देखिए सवाल को जितना कहता है बस उतना करते चलिए। ठीक है, और सवाल आपका बिल्कुल इजी वे में लगेगा। आगे कह रहा है कि उनका गुणनफल 80 है। चलिए अब इनका गुणनफल 80 करते हैं, यानी इन्हीं तीनों क्रमागत पदों की बात कर रहा है। अब इनका कह रहा है गुणनफल 80 है। चलिए 80 गुणनफल करते हैं भाई, 80। तो पहला पद क्या है, ए माइनस डी, दूसरा है ए, तीसरा है ए प्लस डी, इनका गुणनफल कितना है, 80 है। चलिए इसको सॉल्व करिए भाई, गुणा करिए। पहले इसका इसी में गुणा करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, इसका में करेंगे माइनस ए डी। चलिए फिर अब इसका गुणा करते हैं इसी। अब थोड़ा सा लॉन्ग हो गया इसको, चलिए इसी तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से कर देंगे दोबारा, ए प्लस डी बराबर के 80। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, ओहो तो पूरा चला गया। चलिए अच्छा एक सेकंड फिर से करते हैं इसको। चलिए इसके आगे देखिए, अब इसके आगे क्या है कि फिर से इसका मल्टीप्लाई करना है इसका दोनों में, इन दोनों में। ठीक है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ही है ये। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, और इसका इसमें गुणा किया ए क्यूब हो गया। अब इसका इसमें करना है तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी। ठीक है, अब बचा इसका डी का, अब इसमें करेंगे ए स्क्वायर में तो हो जाएगा हमारा प्लस ए स्क्वायर डी। फिर अब इस डी का अब इसमें ए डी में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, दोनों प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर डी कट गया है तो बचा हमारा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब और माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 80 बचा है। अब यहाँ से अगर हम ए का जो मान हम निकाले थे अभी पिछले जो है, तो अभी पीछे ए का मान निकाल कितना आया था हमारा, 5 आया था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, लिखिएगा, देखिएगा
5 आया था, तो 5 5 यहाँ मान रखेंगे ए का, तो 5 5 25, 25 पे 125 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो 5 डी स्क्वायर बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 125 में से 80 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, तो 125 में जब 80 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो 45 हो गया, तो यहाँ हो गया 45 बराबर डी स्क्वायर हो जाएगा 5 डी स्क्वायर, ठीक। अब डी का मान निकालेंगे, 5 इधर करेंगे तो 5 9 45, 9 बराबर डी स्क्वायर, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया, 3 हो गया इतना। डी का मान 3 और ए का मान 5, तो ये ए और डी का मान निकल गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए इसको रब कर हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब ये हो गया हमारा, तो यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा ए का मान कितना आया, 3 आया है, और डी का मान कितना आया है, डी का मान 3 आया है ना, डी का मान, सॉरी डी का मान 3 आया है, 1 मिनट। ए का मान हमारा आया था 5 और डी का मान आया था 3, ठीक है। तो कह रहा है कि पदों का मान निकाल के, तो भाई जो हमने 3 पद माने थे कौन कौन सा, ए प्लस डी, एक था ए माइनस डी, एक था ए, हमारे यहाँ 3 पद था, यानी पहला पद ये था, दूसरा ये था, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ठीक है। तो चलिए पहले पहला पद निकाल लीजिए। तो पहला पद क्या हो जाएगा, 5 रखेंगे ए के स्थान पे 5 माइनस डी का स्थान पे 3, तो कितना आएगा, 2 आएगा, पहला पद 2 आ गया। दूसरा पद रखते हैं, तो दूसरा पद तो वही है, ए की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगा दूसरा पद, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद के लिए क्या करते हैं, मान रखते हैं, ए का मान कितना है 5 प्लस डी का मान कितना है 3, यानी 5 3 8, ये होगा तीसरा पद, यानी कितना हो गया 2 5 8, ये हमारा पदों का मान निकल गया, ठीक है। समझ में आएगा ये 10वां बिल्कुल ऐसे लगेगा, समझ में आएगा बच्चों ना। चलिए आगे चलते हैं ध्यान से। अब इसमें इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि समांतर, 1 मिनट, हाँ, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 25 है, उनके वर्गों का योग 135 है, संख्याएं निकालना है। अब देखिए अभी पिछले वीडियो में हमने 3 संख्याएं पढ़ा, अब इसमें 5 बोल रहा है, तो 5 कैसे करेंगे, देखिए 5 का भी मान होता है, ठीक है। जब 5 संख्या हमको माननी हो तो उनका भी एक जो है निश्चित वैल्यू होता है। क्या होता है 5 संख्याएं, देखिए पहला होता है a माइनस 2d, देखिए हम साथ साथ लगाते भी रहेंगे, ठीक है, a माइनस 2d, और उसके बाद होता है, अब कह रहा देखिए योग ना, योग हो रहा है तो हम योग भी करते चल रहे हैं, ठीक है। पहली संख्या हो गया a प्लस 2d, दूसरी संख्या हो जाएगी a माइनस डी, ठीक है, a माइनस डी, उसके बाद तीसरी संख्या क्या हो जाएगी a, ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी a हो जाएगी। अब उसके बाद आते हैं हम चौथी संख्या पे, तो क्या हो जाए चौथी संख्या a प्लस डी, जस्ट इसी का उल्टा अब जाएगा। अब चौथी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी पांचवी संख्या a माइनस 2d, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी, ये हो गया। कह रहा है इन पांचों संख्याओं का योग कितना है, 25 है। चलिए इसको हल करिए भाई। देखिए 1d 2d यहाँ है, ठीक है, 2d यहाँ है, और 1d कहाँ है, नहीं देखिए इधर देखिए, 1 2d यहाँ है, 1 2d यहाँ है, लेकिन ये दोनों माइनस में कहाँ से आ गया, हाँ, ओह ये तो पूरा गायब हो गया। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, देखिए इसको फिर से लिखते हैं हम, ए हो गया a माइनस 2d, ठीक है, a माइनस 2d, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी a माइनस डी, ठीक है, और तीसरी संख्या हो जाएगी प्लस a, चौथी संख्या हो जाएगी a प्लस डी, ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी a प्लस 2d, ठीक है, बराबर इन सब का योग कितना हो रहा है 25, ठीक है, ये 25 है, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं, पहली संख्या देखिए ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये दोनों है, ठीक है। तो ये 2d देखिए यहाँ कट गया, एक 2d गया, एक 2d गया, तो टोटल कितना बचा है 1 2
3 4 5, यानी 5a बराबर हो गया 25। तो a बराबर कितना आएगा, 5 5 के 25, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। a का वैल्यू 5 आ गया। अब देखते हैं उनके वर्गों का योग 135 दिया है, यानी फिर उन्हीं का वर्ग करना है हमको, सभी का वर्ग करना है। तो देखिए सभी का वर्ग करने का मतलब देखिए हम बिल्कुल बता दे रहे हैं शॉर्टकट में कि a-2d है, इसका भी वर्ग करना है, इनके वर्गों का योग बोला है, वर्ग करना है, प्लस a-d है, इसका भी वर्ग करना है, प्लस a स्क्वायर, इसका भी वर्ग करना है, प्लस अब इसी का उल्टा a प्लस d का वर्ग करना है, फिर प्लस करके a-2d इसका भी वर्ग करना है। इन सब का वर्ग करके इनका योग कितना है, 135 है। तो आप लोग इसका वर्ग करिएगा बिल्कुल, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाइएगा, इसमें a माइनस बी का इसमें लगेगा, इसमें प्लस का लग जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा सब, ठीक है। तो सब कट जाएगा, तो हम जानते हैं, देखिए कितना आएगा, हम बताते हैं आगे चल के। आप इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा। तो आगे इसके जब हल करके काटेंगे तो इतना आएगा, ये 5a स्क्वायर आएगा और 10d स्क्वायर आएगा कटने के बाद, और 135 ये आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो a का वैल्यू हम निकाले थे उसका इसमें मान रख दीजिए, या पहले इसमें 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 135। तो जब 5 उधर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 135 का 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है, 27, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब आगे हल नहीं होगा तो इसमें a का मान रख देते हैं, a का मान रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि हमारा a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 27 आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 27, a का मान रखिए इसमें। a का मान कितना आया था हमारा, तो a का मान जो था हमारा कितना आया था, आपको याद है, 5 आया था हमारे समझ से, ठीक है। 5 5 पचे 25, हाँ 5 ही आया था, ठीक है। तो इसमें a का मान रखिए, 5 पचे 25 हो जाएगा फिर से, और 2d स्क्वायर हो जाएगा बराबर 27, ठीक है। तो यहाँ से 2d का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 25 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और d का मान कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी d का मान 1 आ गया, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए a का मान हमारा 5 आया था और d का मान हमारा 1 आया था। तो कह रहा है संख्या निकालना है, तो जो हमने संख्याएं मानी थी उसी में मान रखना है a और d का मान। तो पहली संख्या हमारा था a-2d, तो इसमें अब रखेंगे मान, हम रखिए a का मान कितना है, 5 माइनस 2 इंटू d का मान कितना है, 1, इसको हल करेंगे तो 5 और माइनस 2 कम 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 3। पहली संख्या 3 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a माइनस डी माने थे, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या क्या थी, केवल a था, तो a क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4 और तीसरी संख्या 5, ठीक है। ऐसे निकालना है। तो आप इसी तरह इसको हल करेंगे, 3 4 5 तरीके से आएगा हमारा डैश डैश, ये 4 पाँचों संख्या निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए आज का सवाल था, 3 सवाल थे इसमें, ठीक है। और जो भी आपको जहाँ ना समझ में आया आप लोग इसको 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आ जाएगा समझ में आपको। और ठीक है, इतना लगाइएगा, और जो डाउट आपको सवाल होता है आप लोग हमसे जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसमें जो है क्या करेंगे, उसको फिर से वीडियो बना के उस पर जो है वीडियो बनाकर हम पार्ट 2 में हम भेज देंगे, ठीक है। 2 पार्ट बनाएंगे, उसमें आपका जो है इसमें जो भी मैथ का सवाल है उसको बना के हम भेजेंगे, ठीक है। और वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप पे दोबारा लिंक ना भेजना पड़े, ठीक है। आपको पता चल जाएगा तो डायरेक्ट आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और भी उस पर वीडियो हैं आपका, जो है केमिस्ट्री का भी है, अब 12 में भी आप लोग जाएंगे तो उसको भी आप लोग खाली समय में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, चलिए बच्चों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।